जय श्री श्याम, जय मनोना धाम। आप सभी श्याम भक्तों का स्वागत है एक नई वीडियो में एक ताज़ा अपडेट के साथ। तो इस वाली वीडियो में उन श्याम भक्तों के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण जानकारी रहने वाली है जो श्याम भक्त मनोना धाम अभी के टाइम आ रहे हैं। या फिर दोस्तों यहाँ पर 12 अगस्त से लेके और 12 सितंबर, 15 सितंबर या फिर सितंबर में किसी भी डेट में आ रहे हैं। जैसे कि आपको यहाँ पर महाराज जी कब कब आपको धाम पर मिल पाएंगे, कब कब नहीं मिल पाएंगे। अभी के टाइम पे महाराज जी बैठ रहे हैं, नहीं बैठ रहे हैं। 12 अगस्त से लेके और यहाँ पर 15 सितंबर या 30 सितंबर के बीच में कब कब आपको मिल पाएंगे महाराज जी, कब कब नहीं मिल पाएंगे। क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग यहाँ पर दूर दूर राज्यों से, अलग अलग शहरों से यहाँ पर आते हैं। अगर उनको महाराज जी यहाँ पे ना मिले तो उनका समय भी बर्बाद हो सकता है, पैसा भी बर्बाद हो सकता है। तो दोस्तों इस वाली वीडियो में आपको सारी जानकारी आपको देंगे कि महाराज जी कौन सी डेट में बैठेंगे और किस डेट में आओगे तो आपको ज़्यादा भीड़ मिलेगी और किस डेट में आओगे तो आपको भीड़ कम देखने को मिलेगी। क्योंकि दोस्तों यहाँ पे जब महाराज जी बैठते हैं तो इतनी लंबी लंबी कतारें लगती हैं, कभी कभी 14-14 घंटे, कभी कभी 5 घंटे, कभी 10 घंटे और कभी यहाँ 15 मिनट में भी नंबर आ जाता है। तो यहाँ पर आपको जानना जरूरी है कब यहाँ पर आएँ और कब यहाँ ना आएँ। अगर आप किसी परिवार यानी कि अपने परिवार के साथ आ रहे हो, बच्चे बुजुर्गों के साथ आ रहे हो, किसी मरीज को लेकर आ रहे हो तो आपको ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा जरूरी है। क्योंकि यहाँ के कुछ नियम कायदा कानून होते हैं, उनको अगर आपने फॉलो नहीं किया तो यहाँ पर आपकी जो अर्जी है, आपकी मनोकामना है वो पूरी नहीं होगी। और दोस्तों हर कोई यही इसीलिए यहाँ पर आता है कि उसकी इच्छा पहली बार में पूरी हो जाए। जो भी उसको मन में जो भी इच्छा है, मनोकामना है, जो भी समस्या है वो पहली बार में ही ठीक होने लगे। भले से ही थोड़ी सी यहाँ पे उसे फ़ायदा हो, लेकिन पहली बार में ही फ़ायदा हो जाए। तो दोस्तों यहाँ पर आपको बिल्कुल, अगर मान लो आप जानकारी प्राप्त नहीं होगी तो यहाँ आपका आना व्यर्थ हो जाएगा। आप कई बार चक्कर लगाओगे, फिर आप निराश हो जाओगे कि भैया हमें फ़ायदा नहीं हुआ, फिर दोबारा से यहाँ पे आने का मन भी नहीं करेगा। क्योंकि दोस्तों ज़्यादा से ज़्यादा लोग अपने अपने मतलब से यहाँ पर आते हैं। तो दोस्तों आपको जानना जरूरी है। और भी यहाँ पे बहुत सारी महत्वपूर्ण जानकारी इस वीडियो में आपको मैं बताऊंगा। जैसे कि ये धाम पड़ता कहाँ पर है, और अगर आप आ रहे हो तो कहाँ पे आपको रुकना है, कहाँ पे आपको खाना खाना है, कैसे आपको श्याम जल पीना है, क्या क्या सावधानियाँ आपको बरतनी है, ट्रेन से आओगे तो आपको कैसे आना है, A to Z जानकारी, और कितना खर्चा यहाँ पर आएगा, सब कुछ आपको इस वीडियो में आपको मिलने वाला है। बस आपको करना क्या होगा, वीडियो शुरू से लेकर एंड तक देख लेना है। अगर देखो काट काट के देखोगे, अधूरी देखोगे, फिर आपको समझ में नहीं आएगा। फिर आप कहोगे भैया अधूरी वीडियो, ओ आपने बताया लेकिन हम समझ में नहीं आया। तो भैया समझ में कैसा आएगा जब वीडियो आप पूरी नहीं देखोगे। तो चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले जानेंगे आखिर ये धाम पड़ता कहाँ पर है और कैसे आपको आना है। देखो दोस्तों यहाँ आने के लिए सबसे पहले आपको उत्तर प्रदेश में आना होगा। उत्तर प्रदेश राज्य के बरेली जिला में आना होगा। बरेली जिला एक बहुत बड़ा मंडल है, तो हर जगह से आपको ट्रेन मिल जाएगी क्योंकि बहुत बड़ी स्टेशन है यहाँ पर। वहाँ से आपको आंवला आना होता। आंवला एक छोटी सी स्टेशन है, तो उसके लिए आप ट्रेन से भी आ सकते हो बरेली से, और बस से भी आ सकते हो। बस से आओगे तो लगभग 80 से 90 रुपये का किराया लगेगा। ट्रेन से आओगे तो 20 रुपये में आ जाओगे, और टैक्सी करके आओगे तो लगभग आपको 500 से 600 रुपये का किराया लगेगा। वो डिपेंड करता है आपके साथ कितने लोग हैं। तो इस प्रकार से आप आ सकते हो। अब दोस्तों बात रही कि यहाँ आने से पहले आपको क्या क्या सावधानियां आपको बरतनी है। देखो दोस्तों यहाँ अगर आप आ रहे हो तो आपको अगर खाटू श्याम भगवान में विश्वास नहीं है तो आपको नहीं आना है। अगर आप दारू शराब पीते हैं, आपके परिवार में कोई भी मीट मछली खाता है या आप खाते हैं, तो वो आपको नहीं खानी है, नहीं तो आपको फ़ायदा नहीं मिलेगा। और अगर आपने कहीं पे दवाई गोली नहीं कराई है, या फिर आपने किसी हॉस्पिटल वगैरह में आपको नहीं दिखाया, डॉक्टर वगैरह को नहीं दिखाया, तो आपको दिखाना है। और अगर आपका इलाज चल रहा है तो लगातार आपको वो चलते रहने देना है। क्योंकि दोस्तों यहाँ पे जो भी चमत्कार होते हैं, किसी को आधार बना के चमत्कार किए जाते हैं। जैसे कि महाराज जी के हाथों चमत्कार हो जाएं, या फिर डॉक्टर के हाथों। जैसे कि आप पहले आपने यहाँ आए नहीं, आपने श्याम जल नहीं पिया, पहले से आपको फ़ायदा नहीं मिल रहा है, हर जगह आपने प्रयास कर लिया हो, और जैसे ही यहाँ से आप श्याम जल लेके गए तो वो जिस डॉक्टर से आपकी दवाई चल रही है वो डॉक्टर की दवाई आपके साथ काम करने लगी। तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है, ये चीज़ आपको करनी है। और कभी भी अगर ज़्यादा मरीज गंभीर है तो यहाँ पर आपको उससे लेकर नहीं आना है। क्योंकि दोस्तों महाराज जी स्वयं मना करते हैं, उसके लिए अलग एक प्रावधान है, वो आगे वीडियो में आपको बताऊंगा। पहले तो ये जान लेते हैं कि यहाँ आपको आकर करना क्या होता है। देखो दोस्तों यहाँ सबसे पहले आपको करना क्या होता है, सबसे पहले आपको यहाँ पर रुकने की व्यवस्था आपको देखनी है। रुकने के लिए जगह जगह यहाँ पर रैन बसेरा बने हुए हैं, महाराज जी ने टीन सेट डलवा दिए हैं। वहाँ पर आपको 150 रुपये में बेड मिल जाएगा। पहले फ्री में रुकने की भी व्यवस्था थी और अब भी है। जहाँ से आप प्रसाद लोगे वहाँ फ्री में आप रुक सकते हो, लेकिन शर्त यह है कि प्रसाद आपको वहीं से लेना होगा। और यहाँ पे टीन सेट जो महाराज जी ने डलवाए हैं उसमें क्या है, आपको 150 रुपये का बेड मिलेगा, कूलर पंखा लगा मिल जाएगा,
अब पहले क्या होता था कि यहाँ पे कूलर पंखा नहीं था, सिर्फ टीन सेट पड़ा हुआ था, जिससे कि मरीजों को बहुत सारी समस्या हो रही थी। तो 150 रुपये कुछ ज़्यादा नहीं है एक दिन के रुकने के लिए, तो आराम से बेड वगैरह आपको मिल जाएगा, कोई समस्या नहीं होगी, और पास से सब कुछ बिल्कुल सेफ्टी होगी। और वहीं पर आपको उसी में रेस्टोरेंट भी मिल जाएगा, जिसमें आपको 150 रुपये का थाली मिलेगा, वो यानी कि एक टाइम का। तो आराम से आपको सबसे पहले यहाँ रुकने की व्यवस्था देखनी है, क्योंकि 2 दिन का आपके पास समय होना चाहिए, तभी यहाँ पर आपको आना, अन्यथा नहीं आना। और दूसरी बात यह है कि अगर आपको पूर्ण विश्वास नहीं है खाटू श्याम भगवान में, तब भी आपको यहाँ नहीं आना। मैं साफ साफ कह देता हूँ, क्योंकि दोस्तों बाद में आप कमेंट करते हो कि भैया हम ये वो बहुत सारी कमेंट आती हैं। तो इन चीज़ों को अगर आपको विश्वास है तभी आपको आना, अन्यथा नहीं आना, क्योंकि यहाँ पे कोई डॉक्टर इलाज तो होता नहीं है, यहाँ सिर्फ आस्था में विश्वास है, खाटू श्याम भगवान की कृपा होती है, उसी से कल्याण होता है। महाराज जी से मुझे कोई लेना देना नहीं है, कुछ भी नहीं है, मैं तो खाटू श्याम भगवान को जानता हूँ, ऐसा सोच के आपको आना है। तो चलिए दोस्तों, यहाँ पे आगे बढ़ते हैं वीडियो में। अब बताते हैं कि यहाँ पे आपको करना क्या होता है। सबसे पहले आपको स्नान करना होता है। स्नान करने के लिए मंदिर के दोनों साइड आपको स्नान घर आपको मिल जाएंगे, लेडीज जेंट्स दोनों मिल जाएंगे, आराम से आप स्नान कीजिए। और उसके बाद आपको श्याम जल की बोतल आपको खरीदनी होती है। सबसे पहले आपको श्याम जल बोतल खरीदोगे, जो कि आपको छोटे वाले मंदिर के जस्ट बगल में आपको दुकान मिल जाएगी, वहीं से आपको 30 रुपये की बोतल आपको खरीदनी है। अब दोस्तों यहाँ पर आपको 3 लाइनें आपको देखने को मिलेंगी। जैसे ही आप श्याम जल बोतल ले लोगे, 3 लाइनें आपको देखने को मिलेंगी, एक मंदिर की लाइन, एक महाराज जी की लाइन और एक टोकन की लाइन। टोकन जिन लोगों को लेना है, देखो दोस्तों पहले मैं आपको बता दूं, टोकन हर किसी को नहीं मिलता। जो ज़्यादा गंभीर होते हैं, चल नहीं सकते, विकलांग हो गए, ऐसे लोगों को टोकन मिलता है। तो ज़्यादा फालतू में प्रयास भी आपको नहीं करना है। दूसरी बात यह है, यहाँ आपको पहले देखना है कि भीड़ कितनी है। जैसे मैंने आपको बता दिया कि आज भीड़ कम है, तो जरूरी नहीं है कल भीड़ कम हो या परसों भीड़ कम हो। तो आपको यहाँ लाइव आकर देखना है कि भीड़ कितनी है। फिलहाल तो दोस्तों अभी भीड़ नॉर्मल है, लेकिन दोस्तों कभी कभी ज़्यादा भी हो जाती है, कभी कम भी हो जाती है। तो यहाँ आकर आपको स्थिति देखनी है कि भीड़ कितनी है। अगर ज़्यादा भीड़ आपको दिख रही है तो आपको टोकन का प्रयास करना चाहिए। और लेकिन वैसी कंडीशन में जब आपको सक्षम नहीं हो, लाइन में लगने में सक्षम नहीं हो, तो आपको प्रयास करना चाहिए, क्योंकि 150 मरीजों को ही ऑफलाइन टोकन जारी किया जाता है और 150 मरीजों को ऑनलाइन जारी किया जाता है। ऑनलाइन आपको लेना नहीं है। ऑनलाइन 21 रुपये का चार्ज है, जो कि बहुत ज़्यादा है, और उससे आपकी मन्नत में भी खलल पड़ सकता है। तो आपको यहाँ पर ऑनलाइन तो लेना नहीं है, ना तो ऑनलाइन श्याम जल लेना है, नहीं ऑनलाइन आपको अर्जी लगानी है, ऑनलाइन कोई भी काम नहीं करना है। अब दोस्तों यहाँ पर जैसे ही आप लाइन में लगोगे, जैसे कि आपने टोकन प्राप्त किया, टोकन प्राप्त करने के लिए आपको सबसे पहले अर्जी फॉर्म खरीदना होगा, जो कि आपको जहाँ से आप प्रसाद लोगे वहीं से आपको अर्जी फॉर्म मिलेगा। 51-101 रुपये का प्रसाद शुरू हो जाता है, वहीं से आपको अर्जी फॉर्म खरीदना है। उसी में आपको जो भी समस्या होती है बारीकी से आपको लिखनी होती है अर्जी फॉर्म में। अगर आपको समझ में नहीं आ रहा तो दुकान वाले भैया से आप पूछ के आप लिख सकते हो, या उससे बोल दीजिए भैया ऐसे से हमारी समस्या लिख दीजिए, वो लिख देगा। उसमें आपको 60 रुपये आपको रखने होंगे, 1 रुपये रखा हुआ होता है। टोटल अर्जी 61 रुपये की लगती है। अब ये वाला फॉर्म आपको लेके जाना होता है सोलर प्लांट की तरफ। और कभी कभी ये लाइन आगे पीछे भी चेंज हो जाती है। जहां महाराज जी की लाइन लगती है वहां पर भी बिल्कुल सटीक में आपको लाइन लगी मिल जाएगी, तो वहां पर भी आपको देख लेना है। चेंज होती रहती है, क्योंकि यहाँ पे जो मंदिर का कार्य है वो चलता रहता है, तो इस वजह से लाइन चेंज होती रहती है। फिर आप बोलोगे भैया आपने बताया वहां मिली नहीं लाइन, तो ये चीज़ों को आपको ध्यान में रखना है। टोकन वाली लाइन में आपको लग जाना है, वहां आपको बताना है कि भैया ऐसे ऐसे हमारा मरीज गंभीर है, तो वो आपको जो अर्जी फॉर्म है उस पर मोहर लगा के आपको दे देंगे। अब उसी को टोकन बोलते हैं। उस टोकन को आपको लेके जाना होता है गेट नंबर 1 पर। जब गेट नंबर एक पे आप पहुंच जाओगे, तो वहां पे आपको दरबारी को आपको बताना होगा कि भैया ऐसे ऐसे हमारी समस्या है, तो वो आपको 10 से 15 मिनट में आपको अंदर कर लेगा। बस आपको ज़्यादा से ज़्यादा 15-20 मिनट में आपके दर्शन हो जाएंगे। लेकिन दोस्तों अगर आपको टोकन नहीं मिलता है, तब भी आपको घबराने की जरूरत नहीं है। अगर आपका मरीज थोड़ा बहुत दिक्कत है, तो आप किसी स्वस्थ व्यक्ति को लाइन में लगा दीजिए। जब आपका नंबर आए तब अपने मरीज को आप बुला सकते हो, ऐसे कर सकते हो, ये चीज़ें मालूम कर सकते हो। बाकी दोस्तों यहाँ पर महाराज जी के पास जैसे ही आप पहुंचोगे, तो आपको सबसे पहले तो आपको महाराज जी को शांतिपूर्वक बताना है क्या परेशानी है। उसके बाद वो आपको आशीर्वाद देंगे। श्याम जल जो आप लेके गए हो उसको पढ़वाना है, पढ़वा के थोड़ा सा आपको वहाँ पिला देंगे। उसके बाद आपको घर पे सेवन करने के लिए बोलेंगे। और जो श्याम जल का जो सेवन है, सुबह 4:30 बजे से लेकर 11:55 से पहले आपको श्याम जल का सेवन करना होता है, और कभी भी गैप नहीं करना होता है, ये ध्यान में रखना होता है। और यहां से श्याम जल आप लेके जा रहे हो, तो कभी भी आपको रास्ते में आपको रुकना नहीं है। ट्रेन में कहीं पे जा रहे हो तो आपको बैग वगैरह में आप रख देते हो श्याम जल, उसके बाद उसको सीट के नीचे सरका देते हो। और ऐरा गैरा नत्थु, यानी कि हर किसी की जो व्यक्ति होता है मीट मछली खाता है या कुछ भी खाता है, उसके पैर लग जाते हैं। आपके ही पैर लग जाएं तो पैर लग जाएंगे तो वो खंडित हो जाएगा, तो वो काम नहीं करेगा। फिर आप कहोगे भैया यहाँ पे हमें फायदा नहीं मिला। तो ये चीजें आपको ध्यान में रखनी है, और यहाँ से सीधे अपने घर जाना है, कभी रास्ते में आपको रुकना नहीं है। इन चीजों का विशेष ध्यान
ध्यान रखना है। और दोस्तों एक चीज का और विशेष ध्यान रखना है, यहाँ पे आपको मंदिर के दर्शन आपको करने होते हैं। यानी कि अगर आप पहले आप महाराज जी के दर्शन कर लिए तो मंदिर के दर्शन बाद में कर लीजिए। पहले मंदिर के दर्शन आपने कर लिए, मान लो भीड़ ज्यादा है तो एक दिन मंदिर के दर्शन कर लीजिए, दूसरे दिन महाराज जी के दर्शन कर लीजिए। अगर ऐसा आपको लग रहा है तो मंदिर के दर्शन आपको जरूर करने हैं। और मंदिर के जस्ट पीछे ही आपको एक थान मिलेगा, वहां पे आपको किसी भी दुकान से ले जाके एक 10 रुपए का धागा होता है वो बांधना होता है, तो वहां आपको अर्जी के रूप में आपको बांध लेना है। और दोस्तों एक बात का और ध्यान रखना है, जो प्रसाद होता है और जो अर्जी फॉर्म होता है लास्ट में बड़े वाले मंदिर में जमा होता है, वहां पर बहुत सारी अर्जी आपको दिख जाएंगी, वहीं पर आपको जमा कर देना है। ये चीजें आपको करनी होती हैं। बाकी दोस्तों यहाँ पे एक श्याम कुंड बना हुआ है, वहां से आपको जल भर के लेके जाना है और अपने ऊपर छींटा भी आप वहीं पे मार लो, जिससे कि क्या होता है, ऐसा बोलते हैं, ऐसी मान्यता है यहाँ पर कि उससे नेगेटिव एनर्जी दूर हो जाती है और आपको यहाँ पे फायदा मिलने लगता है। तो ये चीज आपको करनी है। वो श्याम जल को आप लेके भी जा सकते हो, यानी कि जो श्याम कुंड है उसका जल लेके अपने घर भी जा सकते हो और उसका छिड़काव कर सकते हो अपने घर में, जिससे कि नेगेटिव एनर्जी दूर रहती है। बाकी दोस्तों यहाँ पे कुछ भी सावधानियां आपको नहीं बरतनी होती हैं, बस यही इन्हीं सावधानियों को आपको बरतना है। यहाँ पे ज्यादा पैसे का रुबाब नहीं दिखाना है, ऐसा नहीं है कि हम इतना पैसा चढ़ा देंगे, ऐसा कर देंगे, वैसा कर देंगे। ये चीजें आपको नहीं करनी है, ये चीजें बिल्कुल भी नहीं करनी है। आप 1 रुपए से 10 रुपए तक आप चढ़ा सकते हो अपनी श्रद्धा अनुसार मंदिर के मेंटेन के लिए। तो ये चीजें आप कर सकते हो, ज्यादा नहीं करना है, क्योंकि खाटू श्याम भगवान के पास अपार संपत्ति है। आप उनसे मांगने नहीं आ रहे हो, यानी कि आप उनसे मांगने आ रहे हो, ना कि आप उन्हें देने आ रहे हो। तो इन चीजों को ध्यान में रखना है। बाकी दोस्तों बात करेंगे महाराज जी कौन कौन से दिन बैठते हैं, कौन कौन से दिन नहीं बैठते हैं। तो महाराज जी वेडनेसडे और ट्यूसडे, मंगलवार और बुधवार को धाम पर कभी नहीं बैठते हैं। इन दिनों में अगर आप आ रहे हो तो आपको बिल्कुल भी नहीं आना है। अगर मान लो जैसे कि आज वेडनेसडे है तो आपको महाराज जी नहीं मिल पाएंगे। अगर मान लो वेडनेसडे और थर्सडे को भी नहीं मिल पाते हैं कभी कभी, लेकिन वेडनेसडे और यहाँ पर यानी मंगलवार और बुधवार को नहीं मिल पाते हैं, तो इन दिनों में आपको नहीं आना। बाकी दोस्तों यहाँ पे अभी के टाइम अगर आप आ रहे हो 15 अगस्त तक आ रहे हो या फिर 25 अगस्त तक आ रहे हो तो आराम से आप आ सकते हो, महाराज जी धाम पर ही आपको मिल जाएंगे। लेकिन इस बीच में आपको डेली हमारी वीडियो आपको देखते रहनी है, क्योंकि अचानक कोई महाराज जी का अपडेट आया, कहीं जाने का कोई काम आ जाता है, मान लो आपको या मैं अचानक कोई काम आ जाता है, अचानक तो जाना ही पड़ेगा, पहले से अपडेट नहीं दे पाएंगे। तो अचानक कोई अपडेट आता है तो अचानक ही अपडेट महाराज जी देते हैं, तो हम अचानक ही आपको दे पाएंगे। आप वीडियो आपको देखते रहना है, चैनल पे नए चैनल को सब्सक्राइब रखना है। बाकी कुछ आप कमेंट, आपको कुछ जानना है और कुछ जानना कुछ रह गया है, आप मनोना धाम से संबंधित जानना चाहते हैं या फिर आपकी कोई और समस्या है, वो आप पूछ सकते हो, मैं उसका जवाब देने की कोशिश करूंगा, अगली वीडियो में आपको बता दूंगा। अगर आप सितंबर में आ रहे हो तो उसके लिए आपको यहाँ पे कल मैं आपको बताऊंगा, जहां तक कहता था, क्योंकि महाराज जी से जो वहाँ के जो दरबारी हैं उनको मैं पूछूंगा और आपको बताऊंगा कि महाराज जी सितंबर में बैठेंगे नहीं बैठेंगे।